इतनी अबंडेंस है ना यूनिवर्स में कि हम सब को भर भर के दे सकता है यूनिवर्स, बट हम लेने के लिए तैयार नहीं है एक्चुअली में। हमारा वो जो घड़ा है, जो हमारा कलश है ना, जिसमें हम सोच रहे हैं कि पैसा भर जाए, धन भर जाए, उसमें हमने इतने नेगेटिव बिलीव्स, इतनी नेगेटिव एनर्जी भर रखी है। तो उसको खाली करो, तब वो धन भरेगा उसके अंदर, तब उसके अंदर वो पॉजिटिव ऊर्जा फ्लो करेगी। किसी को अपने पुराने पास्ट लाइफ में दिखा कि जब उनकी डेथ हुई तो उसका कारण मनी था, तो वो जो सोल थी उसकी कॉन्शियसनेस में क्या बात आ गई कि बिकॉज ऑफ मनी आई डाइड। तो आज इस लाइफ टाइम में जब भी पैसा उसके पास आने लगता है तो वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली उस चीज़ को रिजेक्ट कर जाती है, उसकी एनर्जी, और वो जो फाइनेंशियल फ्लो है उसकी लाइफ में आ नहीं पा रहा है। तो वो सोच रहा है कि यार मेरे पास ही पैसा क्यों नहीं है, क्यों अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और चली जाती हैं, क्यों मेरी पेमेंट्स रुक जाती हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ से आ रहा है, जो आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करके 11 था सामने, कुछ ना कुछ पुराना मनी अबंडेंस को लेके कोई ऐसा कामिक पैटर्न होगा या लेसन होगा या ब्लॉक होगा जिसकी वजह से आप वो फाइनेंशियल फ्लो अपनी लाइफ में नहीं देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो उस पर ध्यान दो, उसको समझो। ठीक है, कैसे अपने आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करके आप उसे रिलीज कर सकते हो। ठीक है, ओके, फ़ोन आ रहे हैं कि अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दो, हम आपके पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। कई लोग मेडिटेशन के जस्ट बाद उनकी पेमेंट्स अपने आप आ गई हैं, उनके काम अपने आप बन गए हैं जो अटके हुए थे। सो इट्स ऑल इन द माइंड। आप एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप एक अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस नहीं बना पा रहे हो, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं, वो पैटर्न्स हैं, स्कार्सिटी वाला जो थॉट्स होते हैं वो हैं, जिसकी वजह से सब अटका हुआ है। अगर आप अपनी आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सही सवाल पूछें। ठीक है, वेग क्वेश्चंस गिव वेग आंसर्स, बट द राइट क्वेश्चंस दे ओपन द डोर फॉर हीलिंग, क्लैरिटी एंड पर्पस। सो आज मैं आपको वो 5 सवाल देने वाली हूँ। इमेजिन आप वो क्वेश्चन पूछ रहे हो जो एग्जैक्ट लेसन आपकी सोल के लिए अनलॉक कर देगा। Alright, hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. So today in this video, we'll be talking about 5 powerful questions to ask in your Akashic records. बात करेंगे इस सब के बारे में, but उससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. One quick info, you can also book your first free clarity call with me. अगर आप कहीं stuck हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, then you can contact me. मेरा contact information आपको नीचे description में मिल जाएगा। जो लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स में शुरुआती दौर में होते हैं ना, वो सिर्फ आंसर्स क्या मांगते हैं, येस नो, अपना क्वेश्चन क्या ये सही है या नहीं। ठीक है, और ऑफन कंफ्यूजन होती है, राइट, क्लैरिटी मिलती नहीं है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और लगता है कि ये चीज़ें काम नहीं करती, सिर्फ इमेजिनेशन है मेरी और कुछ नहीं। ठीक, ज़्यादातर लोग 3-4 चीज़ों पे मेनली अपने सवाल पूछना चाहते हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, लव, मनी एंड लाइफ पर्पस। ठीक, ये 4-5 चीज़ें होती हैं, बट उन्हें एक्चुअली में पता नहीं है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन को फ्रेज कैसे किया जाता है। जैसा मैंने पिछली आकाशिक रिकॉर्ड्स की, जहाँ पे हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो करी है, वहाँ पे भी मैंने यही समझाया कि आपका क्वेश्चन बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सो आपके क्वेश्चन का ना एक स्ट्रक्चर होता है, और विदाउट स्ट्रक्चर जो है आप या तो उसे मिसइंटरप्रेट कर लेते हो, या फिर वो जो गाइडेंस है, वो क्लैरिटी आपको मिल नहीं पाती है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अबाउट लाइफ पर्पस। सो अगर आप कहीं भी स्टक हैं अपने पर्पस को लेके, आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें कर रहे हैं उनसे खुश नहीं हैं, आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पीरियड चल रहा है, और आप अपना लाइफ पर्पस, सोल पर्पस समझना चाहते हैं, तो आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, राइट इट डाउन। ठीक, इस लाइफ टाइम में मुझे किस सोल लेसन पे फोकस करना है।
what soul lesson am I meant to focus in this lifetime? हम वेग क्वेश्चन पूछते हैं, what is my soul lesson? तो सोल लेसन जो है वो तो हम हर लाइफ टाइम में अलग अलग सीख के आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन दे रहे हो, क्लैरिटी दे रहे हो कि इस लाइफ टाइम में मुझे किस सोल लेसन पे फोकस करना है, क्योंकि सोल लेसन्स तो हमारी सोल सारे ही सीखने हैं उसको। तो अगर आप पूछोगे तो आपको आंसर नहीं आएगा। आपको क्या पूछना है, इसमें इस लाइफ टाइम में किस पे फोकस करना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको जो गाइडेंस मिल सकती है, कुछ ऐसे करियर टैलेंट्स क्या हैं आपके, कौन से करियर पे आप फोकस कर सकते हो, कौन सी हिडन पोटेंशियल है आपकी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ किन्हीं वर्ड्स, इमेजेस या कुछ सुन सकता है, ऐसा कुछ दिख सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इट्स अबाउट लव एंड रिलेशनशिप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, सुन लो ध्यान से, लिखो। क्या कार्मिक लेसन्स या क्या कार्मिक पैटर्न्स मेरे रिलेशनशिप्स में हैं जो मुझे समझने हैं? व्हाट कार्मिक लेसन्स और व्हाट कार्मिक पैटर्न्स डू आई नीड टू लर्न इन माई रिलेशनशिप्स इन दिस लाइफ टाइम? और क्लियर करो इसे। इसमें क्या होगा, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, आपको जो गाइडेंस आएगी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या रिपीटिंग साइकिल्स आपकी लव रिलेशनशिप में चल रही हैं या फैमिली डायनेमिक्स में क्या चीज़ें हैं समझने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेसन ज़्यादातर क्या होता है, एक अनहेल्दी टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक ट्रैप से निकल के कॉन्शियस कनेक्शन में जाना, जहाँ पे इक्वालिटी है, जहाँ पे रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, जहाँ पे यू फील इनफ, यू फील वर्दी। सो लेसन क्या होता है, अपने आप को ये समझना कि आई एम वर्दी, आई एम इनफ। और ये तो कहीं ना कहीं सोल लेसन छोड़ो आपके इनर चाइल्ड से भी आ रहा होता है, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे जुड़े हैं तो आप समझते हैं इनर चाइल्ड क्या है और आप उस पर काम कर चुके होंगे। नहीं किया है तो कांटेक्ट करके उस पर काम करो, ठीक। बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करना। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। क्योंकि आपके जितने भी इमोशनल टर्मोइल है ना, सब वहीं से आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज अबाउट मनी एंड अबंडेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो लिखिए, व्हाट ब्लॉक्स और बिलीव्स डू आई कैरी दैट लिमिट्स माई फाइनेंशियल अबंडेंस और फाइनेंशियल फ्लो? क्या ऐसे ब्लॉक्स या बिलीव, कार्मिक ब्लॉक्स, पैटर्न्स या बिलीव्स मैं लेके आ रहा हूँ पास्ट लाइफ से जो मेरे इस फाइनेंशियल फ्लो को रोक रहे हैं? यहाँ पे आपको अपने एंसेस्ट्रल मनी वूंड्स समझ आएंगे, जो आपकी जनरेशंस से चलते आ रहे हैं, जो माइंड सेट है वो आपके भीतर भी है, ठीक है। स्कैर्सिटी थिंकिंग, ठीक, वो सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अपने पुराने पास्ट लाइफ में दिखा कि जब उनकी डेथ हुई तो उसका कारण मनी था, कहीं ना कहीं कोई ऐसी लड़ाई हो गई घर में या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई, पर जो कारण, जो बीज था उसका, दैट वाज मनी, ठीक है। तो वो जो सोल थी उसकी कॉन्शियसनेस में क्या बात आ गई कि बिकॉज ऑफ मनी आई डाइड, ठीक। और जब ये चीज आई तो आज इस लाइफ टाइम में जब भी पैसा उसके पास आने लगता है तो वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली उस चीज को रिजेक्ट कर जाती है, उसकी एनर्जी। और वो जो फाइनेंशियल फ्लो है उसकी लाइफ में आ नहीं पा रहा है, तो वो सोच रहा है कि यार मेरे पास ही पैसा क्यों नहीं है, क्यों अपॉर्चुनिटीज आती हैं और चली जाती हैं, क्यों मेरी पेमेंट्स रुक जाती हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ से आ रहा है, जो आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करके 11 था सामने, ओह आई डोंट नो किसके लिए ये आंसर है, ठीक है। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है जब मैं ये बोल रही थी और आपको लग रहा था हाँ ये मेरी वाली चीज़ है, सो डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ पुराना मनी अबंडेंस को लेके कोई ऐसा कार्मिक पैटर्न होगा या लेसन होगा या ब्लॉक होगा जिसकी वजह से आप वो फाइनेंशियल फ्लो अपनी लाइफ में नहीं देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो उस पर ध्यान दो, उसको समझो, ठीक है।
कैसे अपने आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करके आप उसे रिलीज कर सकते हो, ठीक है। और जब लोग इस पे काम करते हैं तो उनके मैसेजेस आते हैं कि वो उनके पास लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दो, हम आपके पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। कई लोग मेडिटेशन के जस्ट बाद उनकी पेमेंट्स अपने आप आ गई हैं, उनके काम अपने आप बन गए हैं जो अटके हुए थे। सो इट्स ऑल इन द माइंड। आप एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप एक अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस नहीं बना पा रहे हो, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं, वो पैटर्न्स हैं, स्कार्सिटी वाला जो थॉट्स होते हैं वो हैं, जिसकी वजह से सब अटका हुआ है। इतनी अबंडेंस है ना यूनिवर्स में कि हम सब को भर भर के दे सकता है यूनिवर्स, बट हम लेने के लिए तैयार नहीं है। एक्चुअली में हमारा वो जो घड़ा है, जो हमारा कलश है ना, जिसमें हम सोच रहे हैं कि पैसा भर जाए, धन भर जाए, उसमें हमने इतने नेगेटिव बिलीव्स, इतनी नेगेटिव एनर्जी भर रखी है। तो उसको खाली करो, तब वो धन भरेगा उसके अंदर, तब उसके अंदर वो पॉजिटिव ऊर्जा फ्लो करेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हीलिंग एंड इनर ग्रोथ, ठीक, जिसकी हम बात इस चैनल पे हमेशा और हमेशा ही करते हैं। तो क्या सवाल हो सकता है हमारा, लिखिए। What unresolved experiences from past or present need healing right now? क्या अनरिजॉल्व इश्यूज या एक्सपीरियंसेस हैं पास्ट के या शायद इस प्रेजेंट लाइफ के, जिसको हीलिंग की ज़रूरत है आज अभी में, ठीक है। और अगर आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस कर रहे हो अपनी हीलिंग या इनर ग्रोथ के लिए, तो जैसा ये सवाल मैंने बताया, आपने पूछा, आपने इस पे काम किया। जब आपने इस पे काम कर लिया, आपको लग रहा है आपने रिजॉल्व कर लिया, उसके बाद अगेन दोबारा पूछिए, फिर काम करिए। काम कैसे करना है उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। हम इन चीज़ों के ऊपर प्रॉपर एक कोर्स प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने जो इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं या पास्ट लाइफ ट्रॉमास हैं उसको कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, वो इमोशनल वेलबींग वाले स्टेट में कैसे आ सकते हैं, ठीक है। अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। बट हाँ, अगर आप इन सब मोडालिटीज़ पे काम कर चुके हैं तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ जो एग्जैक्टली आप पूछ सकते हो, ठीक है, जो क्लैरिटी जिनसे आपको मिलेगी, ठीक। सो यहाँ पे जब हम इनर ग्रोथ और हीलिंग की बात करें तो ज़्यादातर जो केसेस आएंगे वो ज़्यादातर या तो इनर चाइल्ड के आएंगे या फिर पास्ट लाइफ वूंड्स कुछ ऐसे होंगे, ठीक है। मतलब वहाँ पे भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जहाँ आपका कार्मिक लेन देन होगा किसी के साथ, फॉरगिवनेस की ज़रूरत होगी, या तो आपको किसी को फॉरगिव करना होगा या किसी से माफ़ी मांगनी होगी, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारे इमोशंस हैं ना, वो हम यही अटके होते हैं कि यार उसने तब मेरे साथ ऐसा किया था या मैंने उनके साथ ऐसा किया था, तो गिल्टी वाली फीलिंग, शेम वाली फीलिंग, ठीक है। और ये आप काम ना खुद से भी कर सकते हो, खुद से बैठ के समझा करो कि मेरे क्या इमोशंस हैं, कौन सा इमोशन मैं ज़्यादा फील करती हूँ, कौन सा नेगेटिव इमोशन, ठीक है। मैं बहुत बात करती हूँ सेल्फ एनालिसिस की, खुद से समझो, खुद को समझना, खुद को जानना, यही अध्यात्म है, यही स्पिरिचुअलिटी है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, नो योर सेल्फ, नो दाई सेल्फ, ठीक है। तो अपने आप को समझने की, अपने आप को जानने की कोशिश करो, मैं कितना अच्छा और कितना बुरा हूँ। और अच्छा छोड़ो, अच्छा जानने लगोगे तो अहंकार आएगा और बुरे होते चले जाओगे। तो ये जानो मेरे में कमियां कौन कौन सी हैं और मुझे उन पे काम कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अलाइनमेंट एंड नेक्स्ट स्टेप्स। तो समटाइम्स हम सारी चीज़ें ठीक चल रही है, रिलेशनशिप बढ़िया है, एकदम चंगा, मनी का फ्लो आ रहा है, ठीक है। हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो हमें लग रहा है पर्पसफुल है, कुछ मैं इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ दुनिया में या कर रही हूँ, ठीक है। हील्ड हूँ मैं, ऑब्वियसली जब ये सारी चीज़ें हैं ना तो मैं हील्ड हूँ, सब बढ़िया है, इमोशनल अलाइनमेंट में हूँ। लेकिन मैं और ज़्यादा अलाइनमेंट चाहता हूँ, मैं और ज़्यादा स्पिरिचुअली वाइज होना चाहती हूँ, मैं और ज़्यादा यूनिवर्स के सीक्रेट्स को समझना चाहती हूँ, मैं अपनी कॉन्शियसनेस को और ऊपर उठाना चाहती हूँ। तो मेरे क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक। तो लिखिए, व्हाट एक्शन कैन आई टेक राइट नाउ दैट अलाइंस विद माई हाईएस्ट गुड, ठीक। मुझे क्या करना है, क्या ऐसा काम करना है, क्या मेरा एक्शन हो
जो कि मेरी हाईएस्ट गुड के साथ अलाइन हो। और हाईएस्ट गुड क्या है आपका? और ऊपर ही ऊपर हायर कॉन्शियसनेस में जाना, या शायद जो आज आप काम कर रहे हो उसमें आपके लिए सबसे बेहतर क्या है, वो आपको आंसर मिले। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या आंसर्स मिल सकते हैं? लाइक शिफ्टिंग रूटीन्स, शिफ्टिंग योर एनवायरनमेंट, चेंजिंग योर एनवायरनमेंट। ठीक है, कुछ क्रिएटिविटी से जुड़ना। ठीक, सही क्वेश्चन पूछने से आपको आंसर्स तो आ जाएंगे, आंसर्स तो मिल जाएंगे, बट क्योंकि आप रिलेशनशिप्स, मनी, इस सबसे रिलेटेड पूछ रहे हो, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपको आपकी पास्ट लाइफ का कोई एक्सपीरियंस खोल दे। ठीक है, तो उसको डीप लेवल पे हमें समझना है, और डीप लेवल पे समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी जो आकाशिक रिकॉर्ड्स की वर्कशॉप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो पूरा एक 3 months का 4 months का कोर्स होता है, जिसमें हम ये सारी चीज़ें, हीलिंग मोडालिटीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स, कॉस्मिक डाउनलोड्स, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, सो अगर आप वो करना चाहते हैं, अपने पास्ट लाइफ, ये लाइफ, इस सबको हील करना चाहते हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड यू कैन बुक योर फर्स्ट फ्री क्लैरिटी कॉल विद मी। ऑलराइट, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कमेंट करके मुझे बताएं कि आप इन 5 क्वेश्चंस में से कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले पूछना चाहते हैं, तो वो टॉपिक नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू ऑल आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।